आओ मेरी भक्ति करो, आओ मैं तुम्हें कृपा करूंगा। पर वो मनुष्य ही है जो परमात्मा का द्वार छोड़ करके दूसरे के दरों पर भटकता रहता है। भगवान का द्वार किसी के लिए बंद नहीं है, भगवान का द्वार सभी मनुष्यों के लिए खुला हुआ है। तो अब बात आई है भक्ति की। तो भक्ति करने का कभी एक अपना अपना प्रकार है। कोई परमात्मा को सखा मान के भक्ति करता है, उन्हीं भगवान को कभी कभी 10 बातें सुना देता है, पर वो कर भक्ति रहा है, मन में प्रेम है। तो कोई परमात्मा का दास स्वयं को समझ करके भगवान की भक्ति करता है, कोई उसे निराकार स्वरूप में पूजता है, इसका कोई आकार नहीं है। कोई ज्ञान के द्वारा उस परमात्मा की पूजा करता है, कई प्रकार के वैदिक मंत्रों के द्वारा उस परमात्मा की भक्ति करता है। तो कोई जो एक भी मंत्र नहीं जानता, मात्र प्रेम से उस परमात्मा को रिझाता रहता है। कोई उस परमात्मा की एक साकार मूर्ति की पूजा करता है। भक्ति तो कई प्रकार से की जाती है। आइए हम चलकर देखें भक्ति के कितने प्रकार हैं। जैसे कि सभी जानते हैं कि भक्ति के 9 प्रकार हैं। हमें साधन करके ही साध्य प्राप्त होते हैं। परमात्मा को प्राप्त करना है तो क्या करना पड़ेगा? हमें उस परमात्मा को साध्य मानना पड़ेगा। उस परमात्मा को अपना साध्य माने, स्वयं को उसका साधक माने और स्वयं को साधक मान करके साधन करें। तो बोले साधन करें तो कौन से करें? श्रोत्रेण श्रवणं तस्यो वचसा कीर्तनं तथा मनसा मननं तस्यो महासाधनम् उच्यते। बोले ये साधन नहीं है, ये महासाधन है। कौन से? पहला श्रोत्रेण श्रवणं तस्य, इन कानों से उस परमात्मा की कथा को सुने। अच्छा एक बात बताइए, कथा सुनना जरूरी क्यों है, आवश्यक क्यों है? तो उसके विषय में कई मत हैं। अच्छा भगवान को हम में से किसी ने देखा है क्या? नहीं देखा। जिसको हमने देखा नहीं है, हमें पता कैसे चलेगा वो कैसा दिखता है? हमें पता कैसे चलेगा वो कृपा कैसे बरसाता है? हमें पता कैसे चलेगा कि उन्होंने किन किन को कैसे कैसे तारा है? श्रवणं तस्य, श्रवण करके, क्योंकि हमने उन्हें कभी देखा नहीं है और प्राप्त उसको करना है जिसको हमने देखा नहीं है। श्रवण से अच्छा उपाय मैं दूसरा नहीं समझती। भगवान की आज हमने एक रूप बता दिया। बोले भगवान कैसे हैं? तो बोले नर्मदा मैया है, श्वेत वस्त्र धारण किए है, कुपवित धारण किए है, मकर वाहिनी है, वे मैया का बड़ा निर्मल स्वरूप है। ये हमने कहां से जाना? श्रवण करके जाना। आज हमें पता है मैया ने लाखों पापियों को तारा है, लाखों पापी तुमने तारे, लगी ना पल की देर। हमें कैसे पता चला? तो बोले श्रवण करके पता चला। आज हमारे मन में उस परमात्मा को जानने की, उनकी भक्ति करने की लालसा जागी है। हमारे मन में आया कि नहीं, हमें नर्मदा मैया में स्नान करना है, भगवान भोलेनाथ की पूजा करनी है। कैसे जागी? तो बोले मात्र श्रवण से, सुन के। इसलिए प्रथम भक्ति है श्रवणम, प्रथम साधन है श्रवणम। आप जितना हो सके उतनी परमात्मा की कथा को श्रवण करें। एक बार नहीं, सदा शिव्या, जितनी बार हो सके उतनी बार श्रवण करें। अब बात की जाए दूसरी साधन की। श्रोत्रेण श्रवणं तस्य वचसा कीर्तनं तथा। इस वाणी के द्वारा भगवान का कीर्तन करें ताकि हमारी ये वाणी निर्मल हो जाए। जिसका मन में निवास होता है वही हमारी वाणी पे आता है। जिससे हमें द्वेष हो,
या नहीं जानते हैं, हम उसे कभी बाड़ी पे भी नहीं लाते। जब कोई व्यक्ति को हम जानते नहीं है, द्वेष है, तो उसकी बातें हम बाड़ी पे क्यों लाएंगे? बाड़ी पर सदैव उसी का नाम रहता है जिसके प्रति हमारे मन में प्रेम हो, चाहे वो हमारे माता हो, पिता हो, भाई बंधु हो, रिश्तेदार हो, कोई भी हो। मोह हो तो बाड़ी पे सदैव उसी का नाम आएगा। वैसे ही परमात्मा से मोह बनाइए, उस परमात्मा से प्रेम कीजिए, उनके नाम की ज्योत अपने हृदय में जगाइए, तो भगवान का कीर्तन, वो परमात्मा का नाम तो सदैव हमारे मुख से निकलेगा ही। तो अपनी वाणी से भगवान का कीर्तन करें, इस वाणी को निर्मल करें। अब बोले मनसा स्मरणम, तीसरा साधन कौन है? मन से परमात्मा का स्मरण कीजिए, हमेशा भगवान का ध्यान बनाए रखिए, उस परम पिता परमेश्वरी देवी को कभी ना भूलें। परमात्मा एक है, रूप अनेक है। जैसे मावा और शक्कर की मिठाई है, वही मावा शक्कर, पर कई प्रकार से बनाने के कारण उसके स्वाद में, उसके रूप में अंतर आ जाता है, क्योंकि हमने इसको अलग तरीके से बनाया, इसको अलग तरीके से बनाया, चमचम हो गई, ये हो गई, वो हो गई। तो वैसे ही परमात्मा है, वही मावा शक्कर, पर उनकी रूप और कलाएं अलग अलग है। इसके कारण भगवान के रूपों में थोड़ा भेद हो गया, पर वास्तव में परमात्मा एक है। तो आप जिस भी मूर्ति का ध्यान कर रहे हैं, हमेशा उनका स्मरण बनाए रखिए। बोले स्मरण बनाए रखना जरूरी क्यों है? जब भी हमारे घर का कोई सदस्य बाहर जाता है, मान लीजिए माताओं बहनों के जब बच्चे बाहर जाते हैं, बच्चे भले बड़े हो जाएं, पर फिर भी मन में कहीं ना कहीं उनका स्मरण बना रहता है। कहाँ होंगे, कैसे होंगे, क्या कर रहे होंगे, घर में क्या चल रहा होगा, स्मरण रहता है कि नहीं? वैसे ही वो परमात्मा का स्मरण सदैव बनाए रखें। वो परमात्मा को पृथक मत मानिए। वो परमात्मा क्या है? अरे वो परमात्मा हमारी आत्मा है, ये आत्मा ही उस परब्रह्म का स्वरूप है। जितना हो सके उनका ध्यान कीजिए, इस वाणी को पवित्र कीजिए, इस कर को पवित्र कीजिए। ये हो गए 3 साधन। बात की जाए भक्ति की तो 9 प्रकार की नवधा भक्ति है। श्रवणम कीर्तनम चैव स्मरणम सेवनम तथा दास्यम तथार्चनम देवी वंदनम तम सर्वदा। बोले कौन कौन से? तो श्रवण, पहली भक्ति कौन सी आ गई? श्रवण कीजिए, फिर कीर्तन कीजिए, फिर स्मरणम कीजिए, फिर उस परमात्मा का सेवन कीजिए, उनकी सेवा कीजिए। दास, अपने आप को दास मान करके उस परमात्मा की सेवा पूजा कीजिए, उस परमात्मा का अर्चन कीजिए, उस परमात्मा का वंदन कीजिए, उन परमात्मा की वंदना कीजिए। उस परमात्मा को अपना सखा मानकर अपने सुख दुख उस परमात्मा के साथ में बांटिए, अर्थात उस परमात्मा से कहिए। दुनिया से कहने से क्या तात्पर्य है? यदि कोई सुख है तो परमात्मा को श्री दीजिए, परमात्मा से कहिए। यदि कुछ दुख भी है तो उस परमात्मा से कहिए। और सबसे अंतिम 9वीं भक्ति है आत्मसमर्पण, आत्मनिवेदनम। आत्मनिवेदन अर्थात अपना पूरा जीवन उन परमात्मा के चरणों में अर्पित कर दीजिए। ये पूरा जीवन बस परमात्मा के नाम में, परमात्मा की सेवा में अर्पित कीजिए। तो ये परमात्मा की 9वीं भक्ति है। मार्कंडेय जी ने और भी उपाय बताया है। जैसे मार्कंडेय जी ने बताया है, मैंने कल भी बताया था कि नर्मदा में स्नान करके भगवान भोलेनाथ की शिवलिंग की पूजा कीजिए। नर्मदा जल से स्नान कराइए, दुग्ध से, घृत से, मधु से, शर्करा से, गन्ने के रस से, जिससे भी बन सके भस्म आदि से भगवान को स्नान कराइए।
भगवान की पूजा कीजिए। जो मनुष्य परमात्मा की भक्ति करता है, मां नर्मदा के तट पे निवास करता है, मां रेवा में स्नान करके भगवान भोलेनाथ की पूजा करता है, तो मनुष्य अवश्य ही मुक्ति का पात्र है, उसे अंत में मुक्ति की प्राप्ति अवश्य होती है। क्योंकि मां रेवा के किनारे तो जो पेड़, जो पशु पक्षी, जो कीड़े मकोड़े भी रहते हैं, वे भी इस संसार में पुनः दोबारा जन्म नहीं लेते। तो फिर मनुष्यों की तो बात ही अलग है। यदि हम भक्ति करें तो मां रेवा हमारे ऊपर कृपा अवश्य करेंगे। तो चलिए मां रेवा के चरणों में एक छोटा सा भजन समर्पित करें। बोली नर्मदा मैया की, नर्मदे हर भोले बाबी लागी लगन मत तोड़ना, भोले बाबी लागी लगन मत तोड़ना, लागी लगन मत तोड़ना, भोले बाबी लागी लगन मत भोले बाबैया लागी लगन तुम्ही मेरी माता, तुम ही पिता हो। बालक से मोहे मत मोड़ना, तालियों की सेवा, लागी लगन मत तोड़ना। मैया मेरी सेठ है, मेरी साहूकार प्यार पे प्यार मत जोड़ना, बोली नर्मदा मैया की जय।
ने युधिष्ठिर जी को उनके प्रश्नों का उत्तर दिया। अब युधिष्ठिर जी ने प्रश्न पूछा कि हम सभी ने कल कथा श्रवण करी थी, प्रलय काल था, अकाल का समय था, कुरुक्षेत्र में 10 करोड़ मनुष्यों का निवास था, 12 सूर्य एक साथ तपे, चारों तरफ जल सूख गया, वनस्पति नष्ट हो गई। उसके कारण कोई मनुष्य भी मानो नष्ट से हो रहे थे, निस्तेज हो रहे थे। मार्कंडेय जी ने उन्हें कहा कि तुम नर्मदा मैया की शरण लो, माँ रेवा के किनारे निवास करो, क्योंकि अवश्य ही मैंने इतने प्रलय देखे हैं, परंतु मैंने किसी भी प्रलय में माँ नर्मदा का नाश होते हुए नहीं देखा है। दक्षिण मार्ग में माँ नर्मदा के किनारे सभी ऋषि मुनि निवास करने लगे, क्योंकि वहां पर सब कुछ सूख चुका था और बिना अन्न के जीवन संभव नहीं है। अन्न तो सर्वश्रेष्ठ है जीने के लिए। सभी मनुष्य अत्यंत दुखित हुए और मार्कंडेय जी से कहा कि प्रभु जी, आपके कहने पर हम रेवा के किनारे तो आ गए, हम नर्मदा के किनारे तो आ गए, पर अब भला हमें अन्न की प्राप्ति कैसे हो, कुछ खाने को कैसे मिले? तो मार्कंडेय जी ने कहा कि चिंता मत करो, वे माता रेवा सभी के दुखों को हरने वाली है। माँ का हृदय अत्यंत करुणामय होता है। माँ की ममता का तो वर्णन नहीं किया जा सकता। पिता तो थोड़े कठोर होते हैं, पर वे माँ का हृदय बालकों को दुख में देखते से ही पिघल जाता है। बोले वो माँ से अच्छा हमारे लिए भला कौन हो सकता है? मैंने उन माँ नर्मदा की कृपा अपने आंखों से देखी है, और यदि तुम भी अपना कल्याण चाहो तो उन्हीं माँ नर्मदा की शरण में ग्रहण करो, वे माँ नर्मदा तुम्हारा कल्याण अवश्य करेंगी। सभी ब्राह्मणों ने मिलकर माँ नर्मदा की स्तुति करी, कई प्रकार की स्तोत्रों द्वारा माँ नर्मदा की पूजा करी। उन माँ से करुणा में पुकार में कहा, हे माँ, हम नष्ट हो रहे हैं, हम आपके बालक हैं, ये प्रलय में हमारा नष्ट होना संभव है, तो हे माता, आप दयालु हैं, अपने भक्तों पर, अपने बालकों के ऊपर कृपा करने वाली हैं, अब हमारे ऊपर भी कृपा कीजिए। माँ प्रसन्न हो गई और माँ की कृपा को देखो,